नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी। आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल लाइफ मोटिवेशन में। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। एक छोटा परिवार था जिसमें पति, पत्नी और बूढ़ी माँ रहती थी। एक बार पत्नी बार बार माँ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी और पति बार बार पत्नी को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्नी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह जोर जोर से और चीख चीख कर कह रही थी कि उसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हारे व मेरे अलावा इस कमरे में कोई और नहीं आया है। अंगूठी हो ना हो, माँ जी ने ही उठाई है। बात जब पति के बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने पत्नी को कसकर डांट दिया। अभी 3 महीने पहले ही इस शादी को हुए थे। पति की यह डांट पत्नी को सहन नहीं हुई। जब वह घर छोड़कर जाने लगी और जाते जाते पति से एक सवाल पूछा, तुम्हें अपनी माँ पर इतना विश्वास क्यों है? जब पति ने जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने सुना तो उसका मन भर आया। पति ने पत्नी को बताया कि जब वह छोटा था तब उसके पिताजी गुजर गए थे। माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोंछा लगाकर जो कमा पाती थी उसी से एक वक्त का खाना आता था। माँ एक थाली में मुझे खाना परोस देती और खाली डिब्बे को ढककर रख देती थी और कहती थी, मेरी रोटियां इस डिब्बे में हैं, बेटा तू खा ले। मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता था, माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे अब और नहीं खाना है। माँ ने मुझे मेरी जूठी आधी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। आज मैं 2 रोटी कमाने लायक हूँ तो यह कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने उस पड़ाव पर अपनी इच्छाओं को मारा है। वह माँ आज उम्र के इस पड़ाव पर किसी अंगूठी की भूखी नहीं हो सकती। मैं नहीं सोच सकता। तुम तो 3 महीने से मेरे साथ हो। मैंने तो माँ की तपस्या को पिछले 25 वर्षों से देखा है। दोस्तों, ये बात सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ की आंखों में आंसू छलक उठे। वह समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्जदार है या वह बेटे की आधी रोटी का। दोस्तों, स्टोरी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप उस बेटे की जगह पर होते तब आप क्या करते।